नमस्कार, स्वागत है आपका ढोल की खोल में। मेरा नाम तरुण कुमार और आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे मोदी जी क्यों लाए अग्निवीर स्कीम। इसके बारे में चलिए आज बात करते हैं बिना वक्त गवाए। मोदी जी का आज एक बयान आया है। मोदी जी ने कहा है मेरे कुछ डिसीजन आपको अनफेयर लग सकते हैं, बट ये नेशन को बनाने में, हमारे देश को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और ये बात उनकी गलत नहीं है। उनके कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो नेशन बिल्डअप करने के लिए बहुत ही कारगर रहे हैं। जैसे आपकी नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में भी बहुत सारे फायदे हुए हैं। कुछ लोगों को ये गलत लगता है, बट उसमें भी हमें बहुत सारे फायदे हुए, उस बारे में बाद में बात करेंगे कभी। और इसके अलावा भी उन्होंने वो कदम उठाए हैं जो एक राजनेता कभी भी अपनी राजनीति में सोच नहीं सकता, जो डरता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी कुर्सी गिर जाएगी या कुछ होगी। मगर नरेंद्र मोदी ने कभी भी इसकी परवाह नहीं करी। धारा 370 हटाई उन्होंने, कृषि कानून बिल लाए उन्होंने, रिफॉर्म्स करे, हमारे यहाँ सेना को सक्षम किया उन्होंने। सेना के लिए हमारे यहाँ आपको पता था कैसे हाथ बांध के रखे जाते थे, उसके लिए मैं कहने में कभी नहीं हिचकता। हमारे बॉर्डर से हमारे जवान जो थे उनके, पाकिस्तान की फौज के बॉर्डर से हमारे सेना के से काट के लिए जाए जाते थे, बट अब ऐसा कभी नहीं होता। मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब सबका दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर आपका गलवान का हो या फिर कोई सा भी हो या एयर स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दिया है और हमारे देश को सक्षम बनाया है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा करा। एक सीडीएस पद जो होता है तीनों सेना का समन्वय बनाने के लिए, वो भी काम मोदी जी ने बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सीडीएस के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था तो उसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। सीडीएस पद जो था वो 1962 में जब हमारे चाइना से हमारी इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त जब रिपोर्ट बाद में बनी थी कि हम ये लड़ाई क्यों हार गए, क्या हुआ, कमेटी बनी, तो कमेटी ने बताया कि हमारे तीनों सेनाओं में समन्वय नहीं था, इस वजह से हम लोग ये लड़ाई हार गए। और उन्होंने एक सीडीएस के पद की मांग की थी जो तीनों सेना को समन्वय बना सके, बट उसके बाद वो काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। साल आता है 1999 जब कारगिल युद्ध होता है, फिर भी हमको वही फेस करना पड़ता है और वही सारी चीजें होती हैं। कारगिल युद्ध तो हम लोग जीत जाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फिर रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट में पूछा जाता है कैसे रहा, क्या रहा, तो फिर उसमें यही होता है कि तीनों सेना में समन्वय होना चाहिए, एक सीडीएस का पद होना चाहिए। और भी उन्होंने बहुत सारे प्रावधान रखे थे जिसमें सेना की उम्र को लेके और भी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें बना के उन्होंने फाइल दी थी। बट वो भी फाइल हमारी पिछली सरकारों ने ठंडे बस्ते के अंदर करके डाल दी और उस पर कुंडली मार के बैठ गए ताकि वो किसी को पता ना चले। और फिर अब आए मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने वो जितनी फाइलें थी दबी उछली हुई या भूत भाग रही थी, उन्हें बाहर निकलवाया। अब वही काम उन्हीं फाइलों को कर रहे हैं। धारा 370 चाहे हटना हो, चाहे हमारे देश के संविधान में कुछ लिखा है वो होना हो, या फिर सीडीएस का पद हो, सीडीएस के पद बना के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सेना को सक्षम किया है, हमारी सेना को एक नया बल दिया है जो कि एक अकल्पनीय है। सेना को फ्री हैंड देना, जिससे गलवान हुआ, आपका एयर स्ट्राइक हमने करी, हमने आज के टाइम में हम स्टैंड ऑफ पे है चाइना के साथ, तो ये हम पहले नहीं कर पाते थे। हमारे ये सीडीएस पद होने के बाद और मोदी जी के और हमारे रक्षा मंत्री के इतने प्रयासों के बाद हम इस कगार पे आज खड़े हैं। हम पहले, आपको पता था, हम इंपोर्टर हुआ करते थे। सारे हथियार जो थे हमारे सब बाहर से आते थे, चाहे कोई सी भी तोप हो, कोई सा भी टैंक हो, कुछ भी हो, सब हमारे बाहर से आया करते थे। और बहुत सालों तक तो कांग्रेस सरकार ने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कांग्रेस सरकार ने कोई भी परचेज नहीं करी, जिससे हमारी सेना बिल्कुल नीचे स्तर पे जाने लगी थी। बट जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके, बूट से लेके, गन से लेके, और चाहे कितनी भी मिसाइल्स हों या आपकी राफेल हो या कुछ भी हो, उन्होंने S-400 हो, सारी चीजें करा के दी। चाहे विदेशों से कितना भी प्रेशर रहा, अपने देश में ही कितना राफेल के चक्कर में विपक्ष ने इतना बताया कि राफेल घोटाला, बट वो कभी साबित नहीं कर पाए कि हमारे देश को उन्होंने सेना के मामले में जितना सक्षम किया है वो पिछला कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, जो आज की डेट में हमारा स्टैंड ऑफ है। देश के साथ साथ उन्होंने विदेश में भी हमारी छवि को बहुत ज्यादा बेहतर किया है। पहले के टाइम में क्या होता था, आज के टाइम में क्या होता था
ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। यूएनएससी में खाली 6 भाषाएं बोली जाती थी 6 देशों की, अब उसमें हिंदी भी ऐड हो गई है। अब हमारी यूएनएससी में हिंदी भाषा भी चलेगी। उनके जितने भी इशू होते हैं, लेटर्स वगैरह या जो भी कुछ होता है, वो सब अब हिंदी में भी प्रकाशित हुआ करेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये सब किया धरा किसका है? मोदी सरकार का। मोदी सरकार अगर यहाँ तक लेके देश को नहीं जाती, इतना सारे काम नहीं दिखाती, हमारी पावर नहीं दिखाती, तो ये सब नहीं हो पाता। आज हम ना ही अमेरिका के पक्ष में है, ना ही हम रूस के पक्ष में है, ना यूक्रेन के पक्ष में है। हम अपने तटस्थ खड़े हुए हैं और कोई भी हमसे कहने वाला नहीं है। तो किस वजह से? खाली हमारी देश की सरकार की वजह से। हम सीना उठा के चल रहे हैं, हमारे बच्चे विदेश से निकल के आ रहे हैं इंडियन फ्लैग लगा के, तो वो किसकी वजह से? हमारी मोदी सरकार की वजह से। मगर कब कुछ लोग ये सब भूल जाते हैं और मोदी विरोध में मोदी नारे लगाने लगते हैं, मोदी को गाली देने लगते हैं, मर जा मोदी, हाय मोदी, जाने क्या क्या कहने लगते हैं। लोगों के दिलो दिमाग में पता नहीं किसने क्या क्या जहर भरा हुआ है। तो वो सब हमें निकालना होगा। अभी तो रिसेंट में भी एक आध दिन पहले ही नेता एक हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि मोदी जो है वो हिटलर की मौत मरेगा। अब बताइए कहाँ हिटलर और कहाँ मोदी, किससे आप किसकी तुलना कर रहे हैं सर? तो आपको समझना चाहिए कि आप किसकी तुलना कर रहे हैं। एक कांग्रेस के हैं, अब उनका भी नाम नहीं ले सकता, उन्होंने तो ये तक कह दिया एक जानवर का नाम लेके कि मोदी जी उसकी मौत मरेंगे। तो ऐसा आपके कहने से होने वाला तो नहीं है, बट आप दिल को अपनी शांति दे सकते हैं। और मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों नहीं 130 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनका प्यार जुड़ा हुआ है और उनका विश्वास जुड़ा हुआ है मोदी जी के साथ। तो आप लोग कितना भी कुछ कहते रहिए, तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला। और देश की सफाई के साथ जो मोदी जी बाहर की भी सफाई कर रहे हैं, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कि दो लोगों के दिमाग भी जरा वो ढंग से साफ कर रहे हैं कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मोदी जी ने ये यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद कोरोना भी अभी आके जा चुका है। तो हमारे आसपास के देशों में जो जितनी इन्फ्लेशन चल रही है, इतना महंगाई चल रही है, अमेरिका में तो पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, बट हमारे इंडिया में मैं ये नहीं कहूँगा महंगाई नहीं है, बट महंगाई बहुत ही कंट्रोल कर रखी है हमारे देश की सरकारों ने, हमारे मोदी जी ने। वो इसलिए कि वो एक तटस्थ हैं, एक देश के लिए काम करते हैं, मन से काम करते हैं। वो अलग अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री इस वक्त के टाइम में हमारे लिए तो अभी तो नहीं है, फिलहाल फ्यूचर का पता नहीं है। मोदी जी आज रहे या कल क्या हो, उनकी सरकार रहे या ना रहे, तो इस बारे में हम कह नहीं सकते। बट मोदी जी जो अभी कर रहे हैं उसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अग्निवीर जो स्कीम लाए हैं वो भी सेना की मर्जी से ही वही स्कीम आई है, क्योंकि वो चाहते थे हमारे देश की सेना सशक्त हो, हमारे देश सशक्त हो, हमारे देश को कभी झुकना ना पड़े। जैसे हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई या फिर एयर स्ट्राइक हुई, जैसे हम चाइना के साथ स्टैंड ऑफ पे हैं, हमने मिलिट्री डेवलपमेंट कर रखी है वहां पर। तो अब सेना को इतना सशक्त बना दिया, वरना एक टाइम था कि पाकिस्तान हमारे ही सैनिकों कहते हुए दुख होता है, बोलते हुए दुख होता है कि हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाता था और हम कुछ नहीं कर पाते थे। हम दूसरों को दरवाजे जाके खटखटाए, देखिए हमने पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने, हमारे देश के नेताओं ने ये करा। बट मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं करा। हमारे ऊपर अगर एक हमला हुआ तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। हम इस बात को कभी भूल नहीं सकते, टाल नहीं सकते। आप उसको गाली दे सकते हो, उस बंदे को आप कुछ कर सकते हैं, मगर उसका आत्मविश्वास नहीं छीन सकते।